दोस्तों 31 दिसंबर के बाद आपका आधार कार्ड पूरी तरीके से बदल जाएगा। ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है यूआईडीआई की तरफ से और मीडिया के जरिए कि अब आपके आधार कार्ड में पहले जैसी डिटेल्स नहीं रहेंगी। जैसे ये आपका आधार कार्ड हुआ करता था जिसमें आपका नाम हुआ करता था, डीओबी, आपका जेंडर, एड्रेस, आपका एक फ़ोटो हुआ करता था और साइड से एक क्यूआर कोड दिया जाया करता था। लेकिन अब आपके आधार कार्ड में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ तक कि आपका आधार नंबर भी आपके आधार कार्ड पर प्रिंट नहीं होगा। अब आपके आधार कार्ड में सिर्फ आपका एक फोटो होगा और एक बड़ा सा क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड ही में आपकी तमाम जानकारी मौजूद होगी। अगर आप किसी भी ऑथराइज्ड जगह पर जाते हैं, जैसे होटल में जाते हैं, मान लो आप ओयो में गए अपनी बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अकेले ही चले गए, तो अब आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके आधार कार्ड का जो फोटो और क्यूआर वाला जो आधार होगा ना आपका, तो वो उसको स्कैन करेंगे और आपकी डिटेल उन तक पहुंच जाएगी। और इसमें आपको ये छूट रहेगी कि आप सामने वाले को अपनी कौन कौन सी डिटेल शेयर करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपना नाम शेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ आपका नाम शेयर होगा, अगर डीओबी चाहते हैं तो वो भी होगी, फोटो चाहते हैं, पता चाहते हैं, मतलब कुल मिला के जो भी डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे वही शेयर होंगी। अदरवाइज कोई भी डिटेल आपकी सामने वाले के पास शेयर नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आधार का एक नया ऐप भी आ गया है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस तरीके का उसका लोगो है, आप देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इस आधार ऐप में भी आप सिलेक्टिव डिटेल ही लोगों तक भेज सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होगी, अब निरे लोगों के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है। मतलब पहले वो एक बार अपनी डीओबी अपडेट करवा चुके थे, किसी कारणवश उनकी डीओबी गलत हो गई, ऑपरेटर की गलती हो या उन्हीं की गलती हो या किन्हीं भी वजहों से ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी क्योंकि अब कोई भी चीज़ आधार पे प्रिंट होगी नहीं। और फिर यूपी और महाराष्ट्र में नियम ही लागू कर दिया गया कि भाई अब आधार को किसी भी विभाग में डीओबी का प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो अब आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ का कोई महत्व नहीं रह गया है। और यूआईडीआई ने भी आधार पे बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। तो जब है ही नहीं जन्म तिथि का प्रमाण तो भाई इसे नहीं मानना चाहिए। अब धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ें लागू कर दी जाएंगी कि भाई आधार को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। हाँ, डीबीटी के माध्यम से रुपए पैसे लेने के लिए आधार बढ़िया है, उससे क्या फ्रॉड नहीं होता है और स्कीमें लोगों तक पहुंच जाती हैं। जैसे पहले बीच में दलाल हुआ करते थे, स्कॉलरशिप अगर किसी बच्चे की स्कूल में आ रही है तो स्कूल वाले पहले खाया करते थे, लेकिन अब क्या है, सीधा खाते में आता है आधार के जरिए। तो उससे क्या बच्चे तक ही सीधा लाभ पहुंचता है। लेकिन उसमें भी निरे लोग करार कर लेते हैं पहले ही कि भाई अगर तुम हमें आधे रुपए दोगे तो हम तुम्हारा वेरीफाई करेंगे। तो कुल मिला के फर्जीवाड़ा रुक नहीं रहा है किसी भी तरीके से, है ना। लेकिन फिर भी पहले से कुछ गनीमत है। तो कुल मिला के ये जो नियम लाया जा रहा है कि अब आधार में आपका फ़ोटो और एक क्यूआर कोड ही होगा, ये इस वजह से और लाया जा रहा है जैसे हमें जगह जगह आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी पड़ा करती थी, तो अब हमें अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। और ना हमें अपना फिजिकली आधार कार्ड कैरी करने की ज़रूरत होगी। हम चाहें तो अपने मोबाइल ही में अपना फ़ोटो वाला क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड दिखा सकते हैं, उसी से काम हो जाएगा। तो पहले जब हम अपने आधार की फ़ोटोकॉपी लोगों को दिया करते थे, किसी भी जगह दिया करते थे, तो क्या उससे मिसयूज़ ज़्यादा हुआ करते थे। तो अब वो मिसयूज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपके आधार कार्ड की फ़िज़िकली फ़ोटोकॉपी किसी के पास रखी हुई है, मतलब तमाम डिटेल उसके पास आपकी मौजूद है। अब ये स्कैनिंग का जो चक्कर रहेगा ना, इसमें डिटेल जो है कुछ टाइम तक ही लोगों के सिस्टम में रहेंगी आपकी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपका आधार डाउनलोड कर ले या निकाल ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका आधार नंबर तक किसी के पास नहीं होगा, आपके आधार कार्ड पे आपका आधार नंबर तक प्रिंट नहीं होगा। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी यूआईडीआई लाने जा रहा है। तो देखते हैं कब तक आधार कार्ड का नया डिज़ाइन आता है। फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि 31 दिसंबर के बाद जो भी आधार डाउनलोड होंगे या हम अपना आधार जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन बढ़ा दिया जाएगा, हमें फ़ोटो और अपने क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड डाउनलोड हमारा आसानी के साथ हो जाएगा, जिस पे ना तो हमारा नाम होगा, डीओबी भी नहीं होगी, ना जेंडर होगा, ना एड्रेस होगा, यहाँ तक के आधार नंबर भी नहीं होगा, सिर्फ हमारा फ़ोटो और क्यूआर कोड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आप लोगों को समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। हेल्पफुल अगर वीडियो लगी है तो लाइक ज़रूर करो और यार दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ। और अगर किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।